क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की एक बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है। रूसी ट्रेन हथियारों की खेप के साथ वॉर फ्रंट की ओर रवाना हो गई है। अब ये देखिए, एक ट्रेन के विजुअल आ रहे हैं। ये रात का अटैक और दिन में ट्रेन रवाना हो गई रूसी हथियारों की खेप लेकर फ्रंट लाइन की तरफ, जहां पर यह युद्ध चल रहा है, जहां पर मनीष झा इस वक्त मौजूद है। देखिए, ये ट्रेन के विजुअल हैं। रूसी ट्रेन हथियारों की खेप लेकर फ्रंट लाइन की ओर रवाना। ये विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की एक बड़ी तैयारी। सीधे मनीष के पास जाते हैं। मनीष, अब देखिए, यहां कुलदीप कह रहे हैं कीव में एवरीथिंग इज नॉर्मल, ऑल इज वेल, और आप कह रहे हैं कि वहां पर ज़ेलेंस्की तक को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। ये तो बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं कि यूक्रेन में किसी को कोई डर हो। देखिए, कुलदीप के जज्बे को सलाम है और ये कुलदीप का अपना एक ओपिनियन है, उसका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहकर यहाँ की आबो हवा देखकर आप बता सकते हैं कि दरअसल क्रेमलिन में हुए हमले के बाद अब क्या होने वाला है। यहाँ पर मौजूद हर लोगों के माथे पर वो चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि वैसे भी देखिए, अभी अभी ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड में कहा कि यूक्रेन अपना हमला शुरू करेगा, लेकिन उससे बढ़कर अब चूंकि पुतिन पर हमला हुआ है, और ये बात हर कोई जानता है कि पुतिन पर जो हमला अगर नाकाम हुआ तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पुतिन केवल इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी नहीं है, रूस के लिए आज उसकी रूस की ताकत के प्रतीक है। और वो भी ठीक विक्ट्री दिवस से ठीक पहले उस पर हमला होना, क्रेमलिन पर हमला होना, ये बात सच है कि अगर वो ड्रोन के धमाके हो भी जाते क्रेमलिन पर, तब भी क्रेमलिन की दरो दीवार इतनी मजबूत है कि शायद पुतिन को कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी क्रेमलिन पर हमला हुआ, विक्ट्री दिवस के ठीक पहले हमला हुआ, और वैसी स्थिति में इसका परिणाम यही हो सकता है कि कुलदीप को भी पता होगा कि जिस वक्त पुतिन ने इजरायली राष्ट्रपति को कहा था कि इजरायली प्रधानमंत्री को कहा था कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे। एक और आखिरी बात कह दूंगा आपको कि बीते 100 साल में ये दूसरा ऐसा घटना है जबकि क्रेमलिन पर हमला हुआ है। इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में वहां पर हमला हुआ था, जब नाजी सेना ने बम गिराए थे क्रेमलिन के ऊपर में। हमला हुआ है, इसी वजह से जो आशंका जाहिर की जा रही थी लगातार कि दुनिया में क्या होने वाला है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेमलिन पर अटैक के बाद दुनिया में एटमी तबाही का खतरा बढ़ गया है। 6 देशों में यूएस के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं। अमेरिका ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट रहने को कहा है। रूस ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिव किया है और रूस की सीमा पर नेटो देशों की मूवमेंट भी तेज हो गई है। तो देखिए किस तरह से हर तरफ इस वक्त एक्टिविटी है। रूस अपने जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको एक्टिव कर रहा है। नेटो की जो सीमा लगती है रूस के साथ, वहां पर एक्टिविटी तेज हो गई है। लेकिन साथ ही अमेरिका भी अपने तमाम न्यूक्लियर बॉम्बर्स को, अपने हथियारों को और अपनी सेना को अलर्ट पर रहने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, यहां पर बता रही थी आपको सुनारा कि कैसे यहां पर अब एक वहां बहुत बड़ी तैयारी दिखती है इस अटैक के बाद, जहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको इसके डिटेल देता हूं। 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं, और ये क्या सब रूस की तरफ जा सकते हैं। कौन कौन से देश हैं, जरा ध्यान से देखिए। यह है बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल, जो वहां का एक न्यूक्लियर बेस है जिस पर अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल में एक और बेस है वहां पर। इटली के ओवियनो और गेदी एयरबेस पर अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर वहां पर अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं। तुर्की में इंसरलिंक एक एयरबेस अमेरिका का बेस है जहां पर अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं। तो ये 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं। रूस की तरफ अगर रूस ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है। अमेरिका की लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम, जो कि न्यूक्लियर हथियार लेकर जा सकती है, वो तैनात है। कहां पर, आप देखिए, यह है कोलोराडो बेस, यह है व्योमिंग बेस, यह है नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, मोंटाना। ये तमाम बेसेस हैं जहां पर अमेरिका की आईसीबीएम्स तैनात हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ। और ये आईसीबीएम मिनटमैन मिसाइलें और तमाम आईसीबीएम्स हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। न्यूक्लियर के बाद आप देखिए अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस। अब आप ये देखिए, नॉर्थ डकोटा, मिसौरी, लुसियाना, ये तमाम जो यूरोप के जो बेसेस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर अमेरिका यहां पर कुछ भी कर सकता है। और यह बताता है कि यहां ये वॉर अब बहुत बड़ी होने वाली है। अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट्स को आप देख लीजिए। आप ध्यान से देखिए, वॉशिंगटन में तो उनका अपना एक बेस है ही, लेकिन यहां पर रूस के बेहद करीब जॉर्जिया पे का पास भी उनका एक सबमरीन पोर्ट है जहां पर न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर तैनात रहती हैं। अब ये हम आपको दिखा क्यों रहे हैं,
क्योंकि ये वॉर अब किसी भी लेवल तक जा सकती है। अब यहां पर कोई सीमा नहीं है। ये रूस की न्यूक्लियर तैनाती आप देखिए, अब यहां पर कैलिनिनग्राड पोलैंड के पास रूस की न्यूक्लियर फैक्ट्री है वहां पर, और इधर गैडजियोव नई स्ट्रेटेजिक बोरी क्लास सबमरीन जो रूस अपनी तैनात रखता है। अब ये कैलिनिनग्राड और गॉडजीवो यहां पर दो तैनाती रूस की न्यूक्लियर सबमरीन्स की है। अब ये यहां से क्या हो सकता है, यहां से अमेरिका को जवाब दिया जा सकता है। आप समझ रहे हैं।